नमस्कार साथियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के सामने एक नई जानकारी के साथ हाजिर हूँ। और जो पिछले दिनों में आप लोगों के द्वारा प्यार मिला है, हमारे चैनल को लाइक किया गया है, सब्सक्राइब किया गया है और बहुत सारे लोगों ने व्यू किया है इस सभी चीज़ को महसूस करते हुए बहुत ही उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ और एक नई जानकारी आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथियों नमस्कार, आज हम लोग जानने वाले हैं फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया रोग एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति के शरीर में फाइलेरिया के कृमि के द्वारा पूरे शरीर में संक्रमण फैल जाता है और इस स्थिति में मनुष्य को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके शरीर में काफ़ी विकृतियाँ आने लगती हैं। कुछ अंग ऐसे होते हैं जैसे कि हाथ, पैर, अंडकोश, स्तन इत्यादि जो अंग हैं, इन अंगों में सबसे ज़्यादा संक्रमण पाया जाता है। फाइलेरिया का मुख्य जो है फैलाव का कारण है एक कृमि, जिसके 3 प्रकार होते हैं। इन 3 प्रकार के कृमियों के द्वारा मच्छर के माध्यम से, जिसका मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर के माध्यम से ये संक्रमण फैलता है। फाइलेरिया से संक्रमित व्यक्ति को जब मच्छर काटता है और उसके बाद वो किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो ये उस फाइलेरिया के कृमि को भी उसके शरीर में ट्रांसफ़र कर देता है। फाइलेरिया से बचाव क्या है? फाइलेरिया से बचाव के लिए 2 जो महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं, जिनको कि MDA कार्यक्रम के अंतर्गत मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से 2 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को दवाई का सेवन कराया जाता है। प्रत्येक मरीज में 10 अभियान को चलाया जाता है। इसमें एक टैबलेट होती है एल्बेंडाजोल 400 mg की टैबलेट को, एक गोली को हर व्यक्ति को खाना होता है जो 2 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं। और उसके साथ साथ DEC टैबलेट होती है जो 2 वर्ष से 5 वर्ष के व्यक्ति को, बच्चों को 1 टैबलेट, 5 से 15 वर्ष के बच्चे के लिए 2 टैबलेट और 15 से ऊपर की आयु के व्यक्तियों के लिए 3 टैबलेट को खिलाया जाता है। ये 2 प्रकार की दवाइयों को खाने से संक्रमण को रोका जा सकता है, संक्रमण को कम किया जा सकता है। ये दोनों ही दवाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहाँ पर और वो बहुत ज़्यादा संक्रमण की स्थिति है वहाँ पर आइवरमेक्टिन की दवाई प्रयोग में आती है। इस प्रकार से हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ फाइलेरिया का संक्रमण ज़्यादा है वहाँ पर इस अभियान को चलाया जाता है। इसमें आप और हम सभी के सहयोग से इसको सफल बनाया जा सकता है। इसमें जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम बनाकर के गाँव में घरों जाकर के इस दवा का सेवन कराया जाता है। इसमें जो ये दवाइयाँ हैं इनको ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनके सामने लाया जाता है ताकि आप वो पूरी तरीके से सुनिश्चित हो सकें कि आपने दवा का सेवन कर लिया। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। चित्र के माध्यम से जानेंगे, देखेंगे कि कितना भयंकर तरीके से संक्रमण फैलता है, मनुष्य के जीवन में कितनी दिक्कतें आ जाती हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये चित्र किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरती होगी जो फाइलेरिया से संक्रमित हो जाता होगा। दोस्तों, MDA जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है कि जिस संक्रमित व्यक्ति के शरीर में कृमि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, इस दवा के माध्यम से उनके घनत्व को कम किया जाता है। मतलब बहुत हद तक कृमि जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसको रेगुलर तरीके से अगर दवा का सेवन किया जाता है, जब अभियान चलता है, तो धीरे धीरे उनके अंदर जो फाइलेरिया की कृमियों का संक्रमण है वो कम होने लगता है, घनत्व कम हो जाता है और इस तरीके से हम धीरे धीरे उसके प्रभावों को कम करने में सफल हो जाते हैं। इलाज नहीं है मगर सावधानियों से बहुत हद तक इससे पार पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं
कि जो दवाइयाँ हैं इनके सेवन के साथ साथ हमें क्या क्या ध्यान रखना है। हमें जिन व्यक्तियों को दवाइयाँ देनी हैं उनमें कुछ कंडीशंस हैं। अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको हम दवाई का सेवन नहीं कराते हैं। 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनको हम इस दवा का सेवन नहीं कराते हैं। और अगर कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति है तो उनको भी हम इस दवा का सेवन नहीं कराते। ठीक है, आप लोगों को इस बारे में भी जानकारी हो गई। और इसके अतिरिक्त आपको ये बताना रहेगा कि जब भी आपके क्षेत्र में दवाई को सेवन कराने के लिए टीम पहुंचती है, आपके घर पर जाती है, तो आप पूर्ण सहयोग करें और उस कार्यक्रम में पूरी तरीके से सक्रिय रूप से यही योगदान करना है आपको कि आपको दवाई का सेवन करना, ताकि हम ऐसी बीमारी से अपने आप को बचा सकें। धन्यवाद। और इस प्रकार की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारा प्रोत्साहन करें और हमें सहयोग प्रदान करें कि हम और भी ऐसी जानकारियाँ आप लोगों के बीच में लाते रहें। धन्यवाद।